खाना गर्म कर देते हैं। खाना खा के आए हम, अभी हमको कुछ और चाहिए। कपड़े उतार। सुनिए, मत करिए ना प्लीज, प्लीज मत करिए। छठा महीना चल रहा है, डॉक्टर ने भी मना किया था, आप तो जानते हो। सर मेरे हस्बैंड अविनाश त्रिपाठी सर, वो 2 दिन से मिसिंग है। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन से मिसिंग है मतलब? सर दिल्ली में उनकी मीटिंग थी, जिसके लिए 2 दिन पहले ही वो घर से बाहर निकले थे। फ्लाइट थी उनकी दिल्ली की, लेकिन मैंने जब एयरलाइन में फोन किया तो पता चला कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की सर। आपको पता था कि आपके पति 2 दिन से मिसिंग है और आप आ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन? हाँ सर, वो अक्सर बिजनेस ट्रिप के लिए जाते रहते हैं सर। वैसे भी हमारी फ्रीक्वेंटली इतनी बात नहीं होती है, और मुझे लगा कि वो बिजी होंगे, इसलिए मैंने इतना नहीं सोचा। लेकिन कल और आज दोनों दिन मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपने अभी बताया कि आपकी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गए हो, किसी ऐसी जगह जहां वो आपको बताकर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है सर, वो मुझे बताते हैं सर, और मेरे सामने ही उन्होंने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी, मेरे सामने ही वो घर से बाहर निकले थे सर। ओके रिलैक्स, हम कुछ करते हैं। सर, अविनाश सर ने जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चोपड़ा के साथ में एक डील क्रैक की थी, और इसी सिलसिले में उन्होंने उन्हें दिल्ली भी बुलाया था। तो फिर अविनाश ने फ्लाइट ली क्यों नहीं? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चल रहा था क्या? सर इस डील से बढ़कर सर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। सर 2 साल से इस डील के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है सर किसी मुसीबत में है। मिटका फार्मेसी ने बहुत जल्दी ग्रो किया है, तो पॉसिबल है कोई डिस्प्यूट या राइवलरीज? सर इस इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन तो चलता ही रहता है, और कोविड के बाद तो और भी बढ़ गया है। पर सर उनकी किसी से दुश्मनी हो ऐसा हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और सर ने भी कभी ऐसा कुछ हमें बताया नहीं। कैसी लग रही हूँ? एकदम हॉट ना? तो फिर आ गई? अरे आई कहाँ? तू अंदर आने देगा तो आऊंगी ना। अरे अरे बोल ना, कैसी लग रही हूँ? मस्त लग रही हूँ ना? अरे तू आदमी है कि क्या है रे, कि मेरे में ही कुछ कमी है? सुंदर नहीं लगती क्या मैं तुझे? देख, मैं ना तेरे से बहुत प्यार करती है, तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मधु समझना यार, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। मैं तुझे खुश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं बता सकता यार मैं। क्यों नहीं बता सकता? अब जब तक बताएगा नहीं, मैं यहाँ पर ही बैठेगी, हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, बताता हूँ मैं। देख लिया मधु, तुम एक आदमी से प्यार करती हो, वो मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं मुझे भी नहीं पता। पापा, पापा हम बोल रहे हैं। पापा
हम आपके हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से लेकर जाइए। पापा ये आदमी हमें मार डालेगा। बार बार काहे फोन करती हो तुम? देखो अब जो है तुम्हारा वही सब कुछ है, अब यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। पापा अगर माँ होती ना आज, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना, वो कभी होने देती। वो होती तो ना, अब नहीं है ना। सर कैब कंपनी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्राइवर का नाम श्रवण किशोर है। वो 26 साल का है, इंदौर का रहने वाला है। सर कंपनी ने बताया कि उस दिन उसने पैसेंजर लेने की फौरन बाद ड्राइव को कैंसिल कर दिया था। तब से वो जॉब पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। सर हमने भी ट्राई किया था, फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। श्रवण ने पैसेंजर बैठाने के बाद ड्राइव कैंसिल क्यों किया? और डिसेंट से देखने वाले अविनाश का छोड़ के कभी नहीं जा सकता। प्लीज पानी दो। मॉम 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 आई नीड सम मनी, प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए मॉम, प्लीज मॉम आई नीड, मॉम प्लीज दे दीजिए मॉम आई नीड सम मनी मॉम प्लीज मॉम। श्रवण किशोर यहीं रहता है? कहाँ बुलाओ उसे? वो घर पर नहीं है। कहाँ गया? कब तक आएगा? जी पता नहीं है, वो कभी बताकर नहीं जाते हैं। झूठ बोल रही हो, बता कर नहीं जाते? ए, कौन है? क्या बात करी इससे? हाँ भाई, कौन है तू? श्रवण किशोर तू ही है? हाँ मैं ही हूँ, तेरा बाप श्रवण किशोर। बोलने से चलेगा कि लिख के दूँ? हाँ साहब माफ कर दो साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। आप ही बताओ ना साहब, ऐसे में हम कैसे पहचानते कि ये कौन है? हमको लगा कि मेरी बीवी का कोई। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तू ही श्रवण किशोर है ना, तो बता, मैं मुंबई से इंदौर कब आया तू? तेरा फोन क्यों बंद है? और वो गाड़ी कहाँ है जो कैब कंपनी के लिए चलाता है तू? मुंबई गाड़ी कैब कंपनी? क्या बात कर रहे हो साहब? हम जिंदगी में मुंबई नहीं गए हैं साहब, ना ही हमको गाड़ी चलाने आता है। यहाँ तक कि 2 साल से तो हम इंदौर से बाहर तक नहीं गए सर। पर तेरे आईडी पे पिछले 2 साल से एक आदमी मुंबई में कैब चला रहा है। कैसे? हमको कैसे पता साहब, कैसे? इसको जानता है तू? नहीं साहब। सर जेल में इसका अच्छा खासा आना जाना है। एंग्री यंग मैन बन के घूमता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज का काम है सर। नहीं सर। खूंखार है तू? हाँ? पर तुझसे भी खूंखार वो है। बॉडी के 6 टुकड़े किए उसने। मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है जिसमें तुझे उठाया है, अविनाश के घर। मुंबई से जुड़े हुए हैं और हम इस श्रवण के चक्कर में यहाँ पे गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, श्रवण को छोड़ दो। हम अविनाश की फैमिली और बिजनेस से शुरू करते हैं। अविनाश के बेटे शिवम के बारे में पता करो। ये लड़का मुझे थोड़ा अजीब लगा है। ओके सर। शिंदे। अविनाश, मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो तुम्हें क्लाइंट के सामने हाईलाइट करने हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है। ठीक है? ओके बॉस। और ये क्या, तुमने फिर से पुरानी शर्ट पहन ली? मैंने ना इस मीटिंग के लिए नई शर्ट। देखो बॉस, इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है। तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से ये शर्ट गिफ्ट की थी मुझे। जब मैं तुम्हारे पापा से मिलने गया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी और उन्होंने पहली बार में यहाँ कह दी थी। और जब शिवम इस दुनिया में आया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी। मुझे तो लग रहा है ये क्लाइंट हमारा पहली बार में यहाँ करने वाला है। आ गए आप? क्यों लेकर गए थे आपको? कौन थी बोलो? तुझे नहीं पता कौन थे? तुझे नहीं पता कौन थे वो? नहीं मालूम तुमको? हाँ? नहीं मालूम तुमको? हाँ? एक ये था
अरे कि वो मुंबई में बैठा तेरा यार, हाँ? जिसके साथ मिलकर हमको फंसाना चाहती थी, हाँ? फंसाना चाहती थी हमको, हाँ? चल बुला तुम दोनों की ना हम मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे, समझे? हाँ? बुला उसको, हाँ? साली जान से मार देंगे हम तुमको, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे हम तुमको। सर शिवम के बारे में पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट है। सर 3 महीने पहले शिवम और उसका दोस्त एक पार्टी में ड्रग्स बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे, पर सारी कार्रवाई शिवम के दोस्त के खिलाफ हुई। शिवम साफ बचकर निकल गया। और सर ये भी पता चला है कि जो ऑफिसर उस केस की जांच कर रहा था, उसने कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया था। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि अविनाश ने अपने पैसे पहुंच के दम पर अपने बेटे शिवम को उस केस से बचा लिया? यस सर, और चूंकि शिवम बच गया इसीलिए पूरा केस उसके दोस्त के अगेंस्ट हो गया। वो लड़का है कहाँ आजकल? जेल में सर, सजा काट रहा है। और उसका बाप आज भी अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी की वजह से बहुत दुखी है। कहीं इस नाइंसाफी से नाराज होकर तो उसके बाप ने अविनाश से बदला नहीं लिया? पता करो वो ऑफिसर आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है जिसने वो चार्जशीट फाइल की थी, और उस लड़के के बाप को भी बुलाओ। सर। काश ले पाता। सुना 6 टुकड़े किए उसके, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अच्छा लगता अगर ये सब मैंने किया होता। इकलौते बेटे का बाप वो भी था और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अमीर बाप था, क्योंकि उस ऑफिसर के सामने अपने बेटे के लिए थोड़ा सुकून तो मिलता। पॉसिबल है कि श्रवण के मर्डर में इसका हाथ हो, पर तब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि इंदौर का श्रवण जो कभी मुंबई आया तक नहीं, उसको फ्रेम करने का क्या मतलब है? और वो कैब ड्राइवर, वो कौन है और कहां है? हेलो, व्हाट? कैसे? क्या हुआ सर? श्रवण किशोर का मर्डर हो गया है। कदम, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक आदमी कैब में बैठता है, कैब ड्राइवर पैसेंजर लेकर बुकिंग कैंसिल करता है, और कुछ दिन के बाद उस आदमी का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। कैब ड्राइवर मिसिंग है, जिसकी आईडी पे पिछले 2 साल से शरीफों की तरह काम कर रहा था। हम जब उससे इंक्वायरी करते हैं तो उसका भी चाकू मार के मर्डर कर दिया जाता है। वो ना हो अविनाश, उस कैब ड्राइवर और इंदौर के श्रवण के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, पर क्या? पापा मेरी बात, पापा बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। पापा हमें नहीं जाना है वापस इंदौर। हमने पापा वहाँ अकेले नहीं रह सकते। पापा हमारी हालत तो देखिए। तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो विधवा हो गई हो और पेट से हो। हम बता दे रहे हैं, हमको अपनी छाती पर कोई बोझ नहीं चाहिए। पापा हम इस हालत में। तुम जाओ अंदर, हम बाद में बात करेंगे। हम मानते हमारा बेटा श्रवण कुशल था, लेकिन इतने सालों में तो कुछ ना हुआ। हमें के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक श्रवण के साथ ये क्या हुआ। झूठी तसल्ली ना दे, अपनी बेटी से पूछ क्या हुआ। दिलीप यार, तूने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है। हमारी बेटी तेरी बहू है, उसकी पेट में तेरे खानदान का वारिस है।
भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए वारिस। हम तो ये सोच के पछता रहे हैं कि ऐसी मनुष्य लड़की को अपनी बहू बनाया ही क्यों, जो हमें बेटे को खा गई। श्रवण और अविनाश, ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं? सर सेम शहर और सेम लोकेलिटी। व्हाट? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रवण और अविनाश डबल मर्डर केस के तहत कानपुर से जुड़े हैं और हमारे सवालों के जवाब इसी लोकेलिटी में छिपे हैं? कदम, कानपुर चलने की तैयारी करो। सर। सर, ये अविनाश का घर है और ये श्रवण का। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, ये सब कैसे हो गया? पहले अविनाश और अब हमारा बेटा। किसी पे शक है आपको? बता सकते हैं कौन कर सकता है इसका? क्या बताएं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविनाश के पिता केशव और हम दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक एक करके अपने इकलौते औलाद को खो दिया साहब। ये आपके पड़ोस में? मीरा, आप यहाँ? सर, ये हमारा मायका है। उनके जाने के बाद हमारा इंदौर में रहना मुश्किल था, तुम यहाँ कानपुर चले आए पापा के घर। सर, ये मीरा है, श्रवण की वाइफ। तो मतलब श्रवण, अविनाश और आप तीनों पड़ोसी हैं? पहले मुंबई, फिर इंदौर और अब कानपुर, फिर भी अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। इस ट्रायंगल ने सर घुमा दिया मेरा। कुछ तो मेजर है जो हम मिस कर रहे हैं। ये क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने गेम खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा मेरे करियर में आज तक नहीं हुआ। सर एक्चुअली कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, सब क्लियर है। अविनाश और श्रवण दोनों इकलौते बेटे थे, दोनों की फैमिली दुखी है और उन्हें किसी पे शक हो सर, ऐसा भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है। मीरा की फैमिली, उसमें कौन कौन है उसका बैकग्राउंड चेक किया? यस सर, मीरा के फादर का नाम भानु है, उनके 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटियां और 1 बेटा। सर मीरा पहले इंदौर में रहती थी श्रवण की डेथ से पहले। सर एक बेटा है 15 साल का जो माँ बाप के साथ कानपुर में रहता है, और सर सबसे बड़ी बेटी स्वाति, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि वो बहुत पहले घर छोड़कर भाग गई थी। कदम, जब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है तो इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे मुझे? इससे अच्छा होता कि तुम उस फेक श्रवण कैब ड्राइवर के बारे में पता करो। हो सकता है कि वो किसी तरह इस ट्रायंगल से जुड़ा हो। सर मीरा, दी, स्वाति दी,